न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत न्याय के शिखर तक की यात्रा की अगर बात करें, 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार जिले के पेटवाड़ गांव में जन्मे न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 1984 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से कानून की डिग्री प्राप्त की और हिसार में प्रैक्टिस शुरू की। 1985 में वे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय पहुंचे और संवैधानिक व सिविल मामलों में विशेषज्ञता हासिल की। 2000 में हरियाणा के सबसे युवा महाधिवक्ता बने और 2004 में उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए। उन्होंने नालसा में शासी सदस्य के रूप में सेवा दी और 2011 में LLM में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 2018 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद पर नियुक्त हुए। वे नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष रहे और कई विधिक समितियों से जुड़े हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत फैसलों से बनी एक दृढ़ न्यायिक पहचान है। बिहार मतदाता सूची मामले की अगर बात करें, सुधार जरूरी था। जब बिहार में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण को चुनौती दी गई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, जब मतदाताओं की संख्या वयस्क आबादी से 107% अधिक हो तो सुधार अपरिहार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग को सुधार की स्वतंत्रता है, पर यदि कोई अवैधता पाई जाती है तो न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। यह निर्णय चुनावी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक विश्वसनीयता के पक्ष में एक मजबूत संदेश था। डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले की अगर बात करें, साइबर अपराधों पर सख्त नज़र। 27 अक्टूबर 2025 को न्यायमूर्ति कांत की पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया ताकि डिजिटल गिरफ्तारी के मामले में दर्ज FIR की पूरी जानकारी अदालत के सामने लाई जा सके। इस कदम से साइबर अपराधों पर राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी की प्रक्रिया शुरू हुई। झारखंड उच्च न्यायालय पर टिप्पणी की अगर बात करें, लोगों को निर्णय चाहिए। अगस्त 2025 में जब कुछ मामलों पर निर्णय लंबित रहने पर सवाल उठा, न्यायमूर्ति कांत ने तीखी टिप्पणी की, लोगों को फैसले चाहिए, उन्हें न्यायशास्त्र की नहीं राहत की ज़रूरत है। इस टिप्पणी ने न्यायिक कार्यप्रणाली में संवर्धितता की अहमियत पर जोर डाला। यूट्यूबर मामले की अगर बात करें, शब्दों की जिम्मेदारी ज़रूरी। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया के एक आपत्तिजनक बयान पर सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा, ऐसे शब्द न केवल समाज बल्कि माता पिता को भी शर्मिंदा करते हैं। यह विकृत मानसिकता का परिचायक है। यह फैसला डिजिटल अभिव्यक्ति में मर्यादा और नैतिक जिम्मेदारी को याद दिलाता है। जलवायु परिवर्तन पर दृष्टिकोण की अगर बात करें, जिम्मेदारी असमान है। एक सम्मेलन में उन्होंने कहा, भारत जैसे विकासशील देश पर्यावरणीय क्षति के लिए अनुपातहीन रूप से जिम्मेदारी उठाते हैं। उन्होंने जलवायु न्याय क्लाइमेट जस्टिस की अवधारणा को भारत के दृष्टिकोण से मजबूत किया। क्या आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 80 से अधिक निर्णय लिखे हैं और अब तक 1000 से अधिक निर्णयों का हिस्सा रहे हैं। और ऐसे ही छोटी छोटी सी जानकारियों के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।